तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सबको राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज मतलब प्रत्येक दिन के जैसे प्रत्येक दिन रोज रोज स्टार्ट क्लास करते हैं, तो उसी तरह से आज भी वही है। जैसे आप लोग का मतलब मैं बता दूं कि जो आप लोग वीडियो देखते हो या फिर वीडियो को आप पूरी तरह से देखते हो, तो उसमें क्या किया कीजिए कि आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर एक जगह से दूसरी जगह जरूर कीजिए। तो रोज की तरह आज भी क्लास आपको अपने टाइम पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जैसे आज मैं बता दूं कि आज हम लोग का टॉपिक है अणु एवं परमाणु, यानी यानी बोलते हैं इसको एटम एंड मेलिक्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं, मोलिक्यूल, ठीक है। एटम एटम एंड मोलिक्यूल इसको बोलते हैं अणु और परमाणु के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जैसे मान लो कि आज हम लोग का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। आज कौन सी सब्जेक्ट है? आज हम लोग का केमिस्ट्री है। तो अणु और परमाणु के बारे में हम लोग आज पढ़ जानेंगे, ठीक है। अणु बड़ा होता है कि परमाणु बड़ा होता है? तो जो अणु होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो परमाणु होता है वो छोटी छोटी कणों से मिलकर के बनी होती है, बहुत छोटी सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमाणु। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहला है हम लोग का परमाणु। क्या है? सबसे पहले है परमाणु। तो परमाणु को मतलब परमाणु नाम शब्दकरण मतलब किसने किया था? जो परमाणु है तो इसका नामकरण या फिर कौन सा व्यक्ति था जो नाम परमाणु शब्द दिया था? तो उसका नाम है डेमोक्रिस्ट। क्या है? डेमोक्रिस्ट के द्वारा परमाणु शब्द दिया गया था। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि अणु होता है एक अणु होता है, दूसरा परमाणु होता है। जब हम परमाणु के बारे में जब जानूं तो बताओ इसके बारे में कि जो परमाणु शब्द है ये किसने दिया था? तो बोला जाता है कि जो परमाणु शब्द का मतलब सबसे पहले उपयोग किया या फिर दिया तो उसका नाम था डेमोक्रिट्स। क्या नाम था? उसका नाम था डेमोक्रिट्स। लेकिन जो परमाणु जो होता है इसके सही तरीका से इसका अर्थ होता है सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम कण आखिर कहते किसको है? जैसे हमने पढ़े थे कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे काची के बारे में, सेल के बारे में। लेकिन जो सेल होता है वो नंगी आंखों से नहीं दिखाई सकता है, वो एक लिंगी होती है, ठीक है। तो वैसा ही जो है परमाणु है ये बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। यानी जैसे मान लो कि इतना बड़ा कोई अगर पीस बनाना है कोई भी चीज की, तो इसमें क्या होगा कि इसमें छोटी छोटी कण को ऐसे ऐसे ये जो छोटी छोटी जो कण होती हैं तो इसमें मिक्सिंग किया जाता है। तब ये मिक्स करोगे पूरी तरह से छोटी छोटी जो कण, तो वो एक तरह के क्या होता है कि या कोई चीज की आकार लेगा, ठीक है। तो इसकी जो छोटी छोटी जो कण है ना उसी को बोलते हैं सूक्ष्मतम कण। जो सूक्ष्मतम कण से इसका मतलब जो सूक्ष्मतम कण इसका अर्थ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अणु होता है अणु सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वो सूक्ष्मतम कण नहीं होता है, वो होता है इससे बहुत अधिक बड़ा होता है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग कि परमाणु को विभाज्य कण किसने कहा या फिर दिया। यानी परमाणु अविभाज्य कण दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? जैसे मान लो कि ये जो है परमाणु अविभाज्य कण दिया गया है, ये कौन से व्यक्ति थे? ये दो व्यक्ति मिलकर के अविभाज्य कण को देते हैं, ठीक है। उसका नाम था डेमोक्रिट्स एवं लिथियोपिलियस। क्या नाम था? देखो डेमोक्रिट्स एवं लिथिपियस लिथियोपियसस नाम था, ठीक है। लिथियोपियसस, देखो लिथिपियसस, ठीक है। लिथियो ऐसे अंग्रेजी में इसको लिख लो, इसको बोलते हैं लिथिपियस, ठीक है। लिथियोपियस के द्वारा क्या हुआ था कि परमाणु अविभाज्य कण को दिया गया था, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग कि जो महर्षि कणाद जो थे तो 806 बीसी में हमने आपको बताया था कि बीसी, देखो एक था बीसी और दूसरा था एडी, ठीक है। ये दोनों में हमने अंतर आपको बताए थे कि जो एडी जो होता है, एडी का हिंदी होता है ईस्वी, जिसको ई के द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जो बी होता है, बीसी जो होता है, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व बोला जाता है। ईसा पूर्व बोला जाता है। अब देखो ईसा पूर्व में क्या होता है, यानी बीसी में क्या होता है कि डेट जो है ना उल्टी तरह से चलता है। जैसे मान लो कि कोई अगर व्यक्ति को बोला जाएगा कि जैसे मान लो कि 600 बीसी में जन्म लिया, 430 में मर गया, तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये घट रहा है ना। तो जो बीसी में जो डेट होती है वो क्या होता है कि घटते क्रम में होता है। कैसा होता है जी? वो होता है घटते क्रम में। लेकिन जब एडी के बात करें, जब अगर एडी के बारे में बात करे जाए
तो इसमें होता है बढ़ते क्रम। जैसे मान लो कि 2012 में जन्म लिया और 2025 में मर गया, या फिर 2025 में शादी किया या फिर जॉब लगा, तो इसमें क्या होता है कि डेट जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। कैसा होता है? जो डेट जो होती है वो होता है बढ़ते क्रम में, तो उसको बोलते हैं एडी। और जो उल्टा क्रम में होता है यानी घटता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं बीसी। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि जो महर्षि कनाद जो थे, तो उसने क्या कि 1800 देखो 860 बीसी में क्या किए थे कि इसने बोले थे का कि प्रत्येक कण यानी प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। यानी महर्षि जो थे, महर्षि कणाद जो 860 बीसी में बोले थे कि प्रत्येक पदार्थ यानी हमारे पृथ्वी पर जितना भी सारा हम जैसे बोला जाता है कि हमारे आंखों से या फिर कोई भी मनुष्य की आंखों से जो भी दिखाई देता है वो अपने आप में पदार्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पदार्थ का निर्माण होता है वो छोटी छोटी कणों से मिल करके उसको मतलब निर्माण किया जाता है। ठीक है, या फिर निर्माण होता है। तो वही बोले थे 806 बीसी में महर्षि कणाद जी थे, तो उसने बोले थे कहा कि प्रत्येक पदार्थ का कण छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। आगे जानेंगे हम लोग कि पंच तत्व किसको कहते हैं। जैसे हम लोग का अगर बॉडी का निर्माण करने के लिए पंच तत्व का मतलब पंच तत्व को होना बहुत अति आवश्यक है। अगर पंच तत्व नहीं रहेगा तो हम लोग का बॉडी निर्माण होगा ही नहीं। तो सबसे पहले होता है हवा, जिसको बोलते हैं हम लोग एयर। ठीक है, दूसरी पे आता है आकाश, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में स्काई। ठीक है, और तीसरी पे आता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी जो हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पृथ्वी। ठीक है, चौथे पे आता है अग्नि, और पांचवे पे आता है जल। ये पांच तत्व मिल करके क्या होता है, ये इसको पांच तत्व नहीं बोलते, इसको पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व बोला जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि इससे मिल करके बॉडी का हम लोग का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि जब मृत्यु जो होती है तो उसको क्या होता है कि अग्नि में जलाई जाती है। ठीक है, तो अग्नि में जब जलता है तो जलने के बाद वो आग में मिल गया। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा कि वो जलने के बाद फिर क्या होगा कि आसमान में उड़ेगा उसकी। ठीक है, जो धुआं जो होती है वो उड़ेगा ऊपर की ओर। और जो उसका जो बॉडी का होता है कि बॉडी जब जल जाएगी तो जलने के बाद क्या होगा कि पृथ्वी में क्या होगा उसमें समाये देगा। ठीक है, उसके बाद फिर अग्नि तो हुआ, हवा में क्या होगा कि विलीन हो जाएगा, यानी उसकी हवा में इधर उधर उड़ जाएंगे। और चौथा पांचवा है लास्ट में कि वो जल में मिल जाती है। यानी देखना कि उसकी राख को क्या किया जाता है कि गंगा जी के जल में यानी उसको जाकर के विसर्जन किया जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि वो अर्थ ही है। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि पांच तत्व हमारे जो शरीर बने होते हैं, तो मरने के बाद क्या होता है कि पांच तत्व विलीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। यानी डाल्टन जो थे, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, तो इन्होंने बताया था कहा कि पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। यानी जो पदार्थ है इसका एकदम छोटी छोटी जो कण होता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म कण। तो पदार्थ का सूक्ष्म कण है, यानी इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ जो होती है वो छोटी छोटी कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कहा कि सभी पदार्थ यौगिक तत्व का निर्माण परमाणुओं से होता है। यानी सभी जो पदार्थ हम लोग का दिखाई देते हैं या फिर यौगिक बोलते हैं एक वस्तु कम से कम दो गो वस्तु मिला हुआ हो उसको बोलते हैं यौगिक। तीसरा बोलते हैं तत्व का निर्माण परमाणु से हुआ है। यानी जो भी हमारे पृथ्वी पर चाहे आसमान में जो भी दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है कि सबसे पहले छोटी छोटी अणु परमाणुओं से मिल करके एक शेप आकार लेता है। ठीक है, आगे बताया था इन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होता है। जो परमाणु जो होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, नहीं कड़वा होता है, नहीं क्षार होता है, ना बेस होता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि इन्होंने डाल्टन जी ने बोले थे कहा कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जाता था, देखो परमाणु को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे बोला जाता है हम लोग का कि जो हम लोग का जो आत्मा होता है ना, जो हम लोग का शरीर में जो अंदर की ओर धारण किया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मा, उसके बाद परमात्मा। तो उसी तरह से कहा है कि जो हम लोग का जो बॉडी होती है तब मरने के बाद हम लोग का शरीर मरता है। ठीक है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आत्मा को बोला जाता है कि अमर है। तो उसी तरह से इसको बोला जाता है कि जो परमाणु है ना, जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, परमाणु को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको कहा होता है कि एक
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है, यानी उसको यूज किया जा सकता है। यानी जो परमाणु जो होती है इसको नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी नहीं सकते, और इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, यानी खत्म भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। आगे जानेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। जैसे बोला जाता है कि ये वाली जो छोटी वाली जो पार्ट होती है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, यानी नाभिक बोला जाता है। लेकिन उसके वाले जो ये वाला है, ये रिंग वाला, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चारों तरफ उसकी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कि निगेटिव चार्जिंग लगाया जाता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा कि निगेटिव होता है। तो वही बताए थे कि जो ये जो नाभिक है ना, ये जो नाभिक है, तो नाभिक में उपस्थित होता है दो तत्व होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है इस पे होता है उदासीन, यानी ये होता है न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी माइनस का नहीं होता है ना प्लस का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है माइनस, यहाँ अंदर में प्लस है और बाहर में माइनस है, तो इसी के कारण क्या होता है कि करंट उत्पन्न होता है, यानी एक चक्कर लगाना स्टार्टिंग करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पहले देखो यहाँ पढ़ी कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक, इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं नाभिक को न्यूक्लियस बोला जाता है। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि बताइए कि नाभिक का खोज किसने किया था, नाभिक का खोज किसने किया था, तो बोला जाएगा कि रदरफोर्ड ने खोजा था। नाभिक का जो खोज हुआ था तो सबसे पहले किसने किए थे, तो रदरफोर्ड ने किया था। आगे इसमें है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसमें मतलब बोला जाता है का कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। जैसे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह कहाँ उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं कि नाभिक में होता है, यानी न्यूक्लियस में होता है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसमें कौन कौन से पदार्थ, इसमें कौन कौन से तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, तो इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस पे उपस्थित होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, ये होता है उदासीन, ये होता है का, ये होता है उदासीन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं परमाणु, ठीक है, यानी परमाणु मॉडल बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में क्या किया था कि डॉल्टर साहब जी ने बताए थे का। आगे बोला जाता है का कि परमाणु के द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। परमाणु का द्रव्यमान आपको अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि परमाणु का द्रव्यमान निकाल करके दिखाइए, तो उस पर क्या होता है कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों को जब आपस में जोड़ोगे और जो रिजल्ट आएगा वही होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़िएगा, उसके बाद प्लस करके फिर क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम लोग का कि परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। ये क्या होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। आगे बताएंगे नेक्स्ट पे इसको मिटाने के बाद, ठीक है। आप ऐसे ही बने रहिएगा। तो हम लोग आगे दूसरे स्लाइड पे इस पे जानेंगे कि इस पे क्या क्या है, ठीक है। जैसे इस पर है परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ MIC छूट गया ना, यहाँ होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या को निकालने के लिए एक फार्मूला बनाई जाती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए या फिर द्रव्यमान को संख्या निकालने के लिए इसके बारे में एक फार्मूला बनाई जाती है। जैसे इसमें सबसे पहला है प्रोटॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि अगर आपको एटॉमिक मास अगर निकालना है, जैसे आपको एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आप जब प्लस करोगे तो द्रव्यमान निकलेगा। क्या चीज का निकलेगा, परमाणु के द्रव्यमान निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप प्लस कीजिएगा तो इस पे क्या होगा, इसको जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगी तो वो होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। आगे जानेंगे, जैसे आपको अगर
न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। अगर आपको यहाँ पे नीचे बताए हैं एग्जाम्पल देकर के दो गो, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना है, जैसे आपको न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना है, तो इसमें क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं कि घटा देते हैं, यहाँ पर ही माइनस कर देते हैं, यानी घटेगा तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर ही सोडियम दिया गया है, सोडियम को बोलते हैं Na ही क्यों होता है, सोडियम को तो S से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ही सोडियम को Na लिखते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इसका जब लैटिन भाषा आप जानोगे सोडियम का, तो बोला जाता है कि नेट्रियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेट्रियम। तो इसलिए यहाँ पे Na लिखते हैं, SA ना लिख करके Na किया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं नाइट्रियम। इसको होता है परमाणु संख्या पर, इसको बोलते हैं कौन सी भाषा में? इसको बोलते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, लेकिन देखो सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। क्या होता है? सोडियम क्रमांक, ये मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, लेकिन सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 23। अब नीचे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि परमाणु, हम यहाँ पे क्या बताए हैं कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, तो इसमें से कहता है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जब आप घटाओगे तो इसमें से निकलेगा अच्छा न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर ऊपर होता है परमाणु द्रव्यमान और नीचे होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक में से परमाणु द्रव्यमान निकालोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। जैसे ऊपर है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होता है सबसे बड़ा, लेकिन जो होता है का परमाणु जो क्रमांक होता है वो छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान उसका अधिक होता है। ठीक है, जैसे 23 में से आप 11 को घटाओगे तो उसका 12 आएगा। तो जैसे बोला जाता है कि सोडियम का न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तब 12 होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अगर आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि परमाणु, देखो अगर इसके सोल्व अगर ऐसे करने के बाद लिखेंगे, तो अगर बोला जाए कि बताओ कि परमाणु नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तब बोलना कि 11 होता है। ये जो नीचे वाला 11 है वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अगर सोडियम का एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ऊपर का जो 23 है वही यहाँ पर लिखा गया है कि परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 23। ठीक है, आगे है कि प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे। देखो सोडियम का प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो परमाणु के क्रमांक जितना होता है उतना ही होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, आगे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। कितना होगा? 11 ही होगा। लेकिन जब अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए, तो यहाँ पर होगा 23। यहाँ पे कितना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, यहाँ पर होगा 23। समझे? यहाँ पर ही न्यूट्रॉन की संख्या 23 नहीं हो करके यहाँ पर ही 12 होगा जी, यहाँ गलती है, यहाँ पर ही हो जाएगा 12। कैसे कि हमने बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप परमाणु क्रमांक में से परमाणु द्रव्यमान को जब घटाओगे तो वही चीज जब निकलेगा उसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो जब 23 में से जब 11 को घटाओगे तो उसका 12 आएगा, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 12 लिखाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से कहा है। अगला है हमारा एग्जाम्पल हीलियम। ठीक है, हीलियम परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका ज्यादा होता है, यानी 4 होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊं कि एटॉमिक नंबर बताओ, हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो कितना आया है? यहाँ पर 2 आया है, तो आप लोग यहाँ पर 2 लिखेगा। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये ऐसे ही दर्शावल गया है कि मतलब इसका सामने वाला ये है। ठीक है, आप माइनस मत समझना। आगे है इसका परमाणु यानी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है कि जो ऊपर का परमाणु द्रव्यमान है उसी को मास बोलते हैं। तो इसका ऊपर का कितना है? ऊपर का इसका 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, लेकिन अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या बता रहे तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 2 होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, अगर आपको से पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को जब आप घटाइएगा, जैसे मान लो कि इसका परमाणु क्रमांक, ये परमाणु द्रव्यमान 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है, तो 4 में से आप 2 को घटाओगे तो 2 ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा न्यूट्रॉन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के आगे सामने लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। ठीक है। तो आपको कैसा लगा क्लास, आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे वीडियो आपको पसंद आए उसको क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।